हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और ये है पार्ट 2। एज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पार्ट 1 के बाद मैं पार्ट 2 भी चैप्टर का लेकर के आऊँगी, तो कंटिन्यू हमारी ये सीरीज़ चलेगी। हम पढ़ रहे थे चैप्टर एसपीएल का, क्लास 7 का, चैप्टर 3, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 7 का, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के जो सारे पॉइंट्स थे, जैसे कि एमएलए से रिगार्डिंग, ठीक है ना, कैसे इलेक्शन में होता है, अपोजिशन पार्टी के रोल प्ले क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारा हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो जिसको भी वो पार्ट 1 देखना है, स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ना है, तो उसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पहले पार्ट 1 देखिए, और उसके बाद आप ये पार्ट 2 देख सकते हैं। और जिसने पार्ट 1 देख लिया था, उनको ये सवाल आराम से इसका जवाब आता होगा कि एमएलए कौन होते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अपोजिशन पार्टी क्या होती है, और ये सारी चीज़ें, लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सा प्लेस है, वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं आगे अपने पार्ट 2 पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे टॉपिक है आपका अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एक प्लेस है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, जहाँ पे मैं चलो थोड़ा सा हिंट दे ही देती हूँ, जबकि हमने पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ा है, उसको पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपके काम की है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। राइट, अब पार्ट 2 में हम ये लेजिस्लेटिव असेंबली में एक डिबेट हो रही है। मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, वो मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताना कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए और अदर मिनिस्टर जो उसके साथ हैं, प्लस रूलिंग पार्टी, यानी कि रूलिंग पार्टी के सारे एमएलए और अपोजिशन पार्टी के एमएलए सारे एक साथ बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं अबाउट वेरियस थिंग पे। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अब ऑब्वियसली दे आर द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ये स्टेट के लिए ही काम करेंगे, उसकी बेटरमेंट के लिए। तो क्या डिस्कशन होती है, किस तरह से होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो एक डिबेट यहाँ पे छोटा सा उसका एक क्ल्यू दे रखा है, एक दिखा रखा है आपको, तो हम ये पूरे डिबेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी, एक प्लेस है जहाँ पे सारे एमएलए बैठ करके डिस्कशन करते हैं वेरियस थिंग पे, जो कि एज अ गवर्नमेंट वो काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हें कैसे कैसे जो है लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना है, लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए। ठीक है जी, स्टेट की बेटरमेंट के लिए। आए आगे, चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो, आफरीन, सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, अब ये कुछ बच्चे हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी याद करने वाली बात तो है नहीं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल है कि कुछ बच्चे थे, आफरीन, सुजाता और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने स्कूल के ट्रिप पे जाते हैं और ये ट्रैवल करे। आप स्कूल के बच्चों को एक विजिट पे लेके जा रहे हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। तो फिर बेसिकली द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड आफ्टर सिक्योरिटी चेक होता है पहले बच्चों का। दे वर देन टेकन टू अपस्टेयर, वो ऊपर की तरफ उन्हें लेके जाया जाता है। देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, तो एक गैलरी थी, वहाँ पे उन्हें खड़ा किया गया सारे बच्चों को। ठीक है, थोड़ा दूर से उनको दिखाया गया, एक लार्ज हॉल था। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, तो वहाँ पे लाइन से, मतलब वो देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अंदर का होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है, जिसमें बहुत सारे रोज, मतलब लाइनों से बहुत सारे 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 डेस्क लगे होते हैं। आपने देखा भी होगा फिल्म्स में भी या इधर उधर है। तो आप द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम, तो असेंबली में एक डिबेट होने वाली थी। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन। ना बेसिकली मैं आपको बताती हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली में होता क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ। एमएलएज, वहाँ पे सारे एमएलए बैठते हैं, रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के, और सभी अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर दे। वहाँ पे सभी को बोलने का हक है, और हर कोई अपना ओपिनियन रखता है, क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन कौन पूछता है, क्वेश्चन पूछते हैं अपोजिशन पार्टीज। किससे पूछते हैं, रूलिंग पार्टी से। कैसे क्या, मैं सब बताऊंगी, थोड़ा सा हिंट आपको देती चल रही हूँ। ठीक है, तो एमएलए डिस्कस करते हैं यहाँ पे बैठ करके, सजेशन देते हैं, ओपिनियन रखते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से डिस्कशन होती है, और ये सब एक बहुत सारी लाइनों में ऐसे सर्कल में पूरे रोज में डेस्क लगे होते हैं। अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, ये डिस्कशन होती है कि गवर्नमेंट को, मतलब सबको मिलकर हमें क्या करना चाहिए स्टेट बेटरमेंट के लिए। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। The minister then reply to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. तो जो सीएम है वो सबका लीडर है, आपको पता ही है, जितने भी एमएलए यहाँ बैठे हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, सब का जो हेड है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राइट। तो ये जो है हेड है, और इनको जो है रिप्लाईज देने होते हैं और मेक श्योर करना होता है कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो ढंग से काम कर रही है या नहीं, डिफरेंट सर्टेन इशूज़ पर। अब ये क्वेश्चन मैम पूछता कौन है, ठीक है, तो ये पूछते हैं अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स। देखो,
आ जाओ वापस। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट चल रही है वो चल रही है एज ए सीएम और अदर मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, लेकिन इनके डिसीजन लिए हुए डिसीजन पे बहुत सारे ओपिनियन जो है सजेशन जो है और अदर एमएलएस की भी होती है, ऑब्वियसली मेजोरिटी पार्टी के भी अदर एमएलएस जितने भी हैं, ठीक है। सिर्फ सीएम ये डिसीजन नहीं लेते, वो एज अ पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरी डिस्कशन होती है, मीटिंग होती है ना, उसके बाद चीज़ें जो है कोई स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। सो वी यूजुअली हेयर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल्स। हमने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, कटिंग्स में आपने देखा होगा। अभी मैं आपको लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे पिक्चर भी आई थिंक दे रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो वैसे तो इस तरीके से रोज़ में लगी हुई है, मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से रोज़ में डेस्क लगे हुए हैं अदर, और ये सब जो बैठे हैं ये सब एमएलए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी जा करके लेजिस्लेटिव असेंबली में जा करके यहाँ पे बैठ सकता है, और उसके लिए एक अथॉरिटी है ये, तो एमएलएज यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है जी, डिस्कशन होती है। नाउ however whatever decision are being taken have to be approved by the member of the legislative assembly। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सारे एमएलएज उसे अप्रूव करें, और इनके डिस्कशन के होने के बाद सारे एमएलएज के बीच में एक चीफ मिनिस्टर का और अदर जो चीफ मिनिस्टर है वो बेसिकली लास्ट एक स्टैंप लगाना, मतलब कहते हैं जिसको, लास्ट डिसीजन वो लेते हैं, लेकिन वो सब सारे एमएलएज के कंसिडरेशन से होना चाहिए, ठीक है। सो इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक हमारी पता है आपको गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे हर एक एमएलए का ओपिनियन लिया जाता है, सजेशन सुनी जाती है, और डिफरेंट क्वेश्चन एक दूसरे से मतलब पूछे जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तब जा करके जो है समझ में आता है कि एक्चुअली जो स्टेट में इशू है, एरियाज़ में इशू है, वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं, इस ताकि स्मूथ फंक्शनिंग चल पाए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में दीज मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन। अब डेमोक्रेसी है तो जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं ना, वो रूलिंग पार्टी के मेंबर से, एमएलए से सवाल पूछते हैं कि जो जैसे वो रूलिंग पार्टी है वो जीत गई, लेकिन अपोजिशन पार्टी वहाँ बैठी है टू आस्क द क्वेश्चन कि जो भी इशूज़ हैं या हमारे एरिया में ऐसे ऐसे इशू आ रहे हैं, तो वो उस इशू को एड्रेस करते हैं वहाँ बैठ करके, और क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी डिस्कशन डिबेट होती है, ठीक है। डिबेट एंड इंपॉर्टेंट इशू डिसाइड किया जाता है कि वेयर मनी शुड बी स्पेंड, कि जो भी फाइनेंस है, जो मनी है, पैसा मिल रहा है, उसे कहाँ कहाँ लगाना है, कौन कौन से एरिया में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से जब हर एक एरिया पे ध्यान दिया जाएगा मिल करके, तभी तो पूरे स्टेट में का बेटरमेंट होगा ना, या इम्प्रूवमेंट आएगी। सो दे हैव द मेन अथॉरिटी, ठीक है, सीएम वगैरह एमएलएस। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट एमएलएज, एमएलए 1, एमएलए 2, यहाँ पे कुछ अभी इस तरीके से कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ जो डिस्कशन इनकी होती है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि डिबेट जो होती है बेसिकली किस किस तरह से एमएलएज के बीच में होती है। ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि इसको, मतलब ऐसा तो नहीं है इसमें से सवाल नहीं आएगा ऑब्वियसली पेपर में कि एमएलए 1 ने क्या बोला था, नॉट लाइक दैट, बट हाँ इसके स्टडी टाइप को पढ़ के आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से डिबेट डिस्कशन होती है एक लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे एमएलएस के बीच में एक पर्टिकुलर इशू या टॉपिक पे जो बहुत अगर बड़ा हो तो, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है, और इसको पढ़ने से ये कुछ ना कुछ तो आपको कुछ पॉइंटर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपके माइंड को भी एक नॉलेज देंगे, प्लस आपको पेपर में भी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। चलो यहाँ पे देखो अब डिबेट डिस्कशन हम पढ़े लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो रही है। हम हिमाचल प्रदेश वाला एक सिनारियो जो हमें एग्जांपल बुक में दिया उसी को ध्यान में रख के चलते हैं कि अब इन माई अब 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हुए थे, 68 एमएलए चुने गए थे, वो सब बैठे हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो एमएलए कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अखंड गाँव की है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक से लास्ट 3 हफ्तों से देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया, कि वहाँ पे ना उस एरिया में मेरे डायरिया की वजह से। अब देखो जो एमएलए जिस एरिया से चुना गया है वो अपने एरिया के बारे में बेटर जानता है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ के लोगों ने उसे एमएलए ऐसा क्यों चुना है, ताकि वो कल को लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बाकी एमएलएस के साथ बैठे तो अपनी एरिया के रिगार्डिंग भी डिस्कशन करे, पॉइंटर्स रखे, है ना, यही चीज़ होती है ना। तभी तो सारे एरिया में जब इशू सॉल्व होंगे तभी तो पूरी स्टेट एरियाज में ही डिवाइड है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में ही डिवाइड है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर इशू को सॉल्व किया जाएगा तो बेसिकली पूरे स्टेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अल्टीमेटली, राइट। तो वही आई होप आप जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो। मैं मतलब पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ एकदम खोल करके लाइंस को कि क्या बात बोली जा रही है, ठीक है। तो वो कहता है, अब एक एमएलए कहता है भाई 68 में से मान लो कि 3 हफ्तों से भाई मेरे यहाँ तो 15 डेथ हो चुकी है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में डायरिया की वजह से, एंड आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो है एमएलए 1 ये रूलिंग पार्टी का है या अपोजिशन पार्टी का एमएलए है, बताओ जल्दी से।
जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आप समझ गए होगे अभी तक अपोजिशन वालों का काम क्या होगा कि वो रूलिंग पार्टी जो वो जीत चुकी है, मेजोरिटी में थी रूलिंग पार्टी, तो वो सारा मेन उनमें से ही सीएम चुना गया है। लेकिन और एमएलए भी तो कुछ करेंगे, उनका भी कोई ड्यूटी है ना, कि उनसे ये रूलिंग पार्टी से अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप का कुछ काम कर रहे हो या कोई डिसीजन लिया जा रहा है, किस तरीके से हो रही है चीज़ें, आप हमें इस तरीके से काउंटर करके ये बताओ। समझो। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है ढंग से काम ही नहीं कर रही है, और सिंपल प्रॉब्लम डायरिया लाइक वो भी अभी तक जो है मतलब नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन इट सेल्फ टू बी अ चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर। तो कहते हैं ये MLA1 कि मैं मिनिस्टर की अटेंशन चाहूँगा इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर, कि जो हमारे एरिया में जो ऐसे कॉन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि हेल्थ रिगार्डिंग, और 15 डेथ 3 हफ्ते में हो चुकी हैं, तो ये छोटी बात तो नहीं है। तो आप इस पर इमीडिएट एक्शन लें और प्लीज़ आप इस पर अटेंशन दें, क्योंकि मेन तो CM ही है ना। तो सारे MLA जो हेड है सारे MLA के बीच में, वो तो चीफ मिनिस्टर है, राइट। तो उन्हीं का अटेंशन लिया जाता है, और क्योंकि लास्ट फिर अल्टीमेट डिसीजन तो वही लेंगे, राइट। MLA2 कहता है माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन, कि मेरा सवाल ये है कि जो हमारे स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो जो है एक बैड सिचुएशन, अब ये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, राइट। तो ये एक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी बेड सिचुएशन क्यों है। वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स या अदर मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट में, एरियाज में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा है बेसिकली। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन। तो दे आर रेजिंग द क्वेश्चन, राइट। सो दे आर रेजिंग द क्वेश्चन। तो सिंपल यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ये MLA हैं अपोजिशन पार्टी के, जिनकी मेजोरिटी तो नहीं थी, यानी कि ये एज अ रूलिंग पार्टी तो नहीं जीते हैं, बट हाँ ये काउंटर क्वेश्चन करते हैं टू द अदर रूलिंग पार्टी MLAs कि आप जो डिसीजन ले रहे हो या जो भी प्लानिंग हो रही है वो किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, समझो, ताकि और चीज़ों को वो करा जा सके, फिर ये ओपिनियंस भी अपने दे सकते हैं। विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और वही तो इस तरीके से। MLA3 कहता है माई कंसिस्टेंसी ऑफ तोलापाती हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। वुमेन ट्रैवल अप टू, वुमेन्स को कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है पानी कलेक्ट करने के लिए। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू द सर्विस, वो ये पूछ रहे सवाल कि जैसे जो भी अलग अलग, जैसे कि हमारे एरिया में टैंकर्स आते थे, अब वो ये जो टैंकर आ रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट ही तो मतलब प्रोवाइड करा रही है ना, इसके लिए फंड भी लग रहा है, फाइनेंस लग रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में यही डिस्कस होता है कि जो भी फाइनेंस है उसे किस किस जगह पे लगाया जाए। तो जब ये बाकी MLAs क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम बताएंगे, तभी चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर कुछ डिसीजन लेंगे कि फाइनेंस कहाँ लगाना चाहिए, किस किस एरिया में ज़रूरत है ज़्यादा चीज़ की। तो ये कह रहे हैं कि क्या टैंकर्स हमारे एरिया में सप्लाई कितने हो रहे हैं या फिर किस हिसाब से हो रहे हैं, तो ये पूछते हैं क्योंकि पानी की शॉर्टेज आ रही है, समझ रहे हो आप। तो हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट अप इनटू द सर्विसेज, जो यहाँ वाटर सप्लाई करे अभी तक करे गए हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन रेस करें अदर MLA से और चीफ मिनिस्टर को पे अटेंशन ला रहे हैं अपने कॉन्सिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स पे। हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लियर्ड डिसइंफेक्टेड। देखो जो भी पर्टिकुलर एरिया है, अब स्टेट के अंदर कॉन्सिस्टेंसी आ रही है, तो हर एक कॉन्सिस्टेंसी के जितने भी वेल्स हैं या जो ये पॉन्ड्स होते हैं या टैंकर सप्लाई करना है, तो ये सारे काम जो है स्टेट गवर्नमेंट ही देखेंगी अपने स्टेट की फंक्शनिंग का। इस तरीके जो काम है, वाटर रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट पूरी हो, ये सारे काम जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। अब MLA4 कहता है आई थिंक माई कलीग्स आर exaggerating the problem, the government has taken step to control the situation। तो MLA4 है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो कलीग्स है ना ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके प्रॉब्लम्स को बोल रहे हैं। एक बात आपको क्लियर हो गई, जो ऊपर के 3 MLA हैं, ये तीनों MLA जो हैं, तीनों लिखे वाले, राइट। तो ये जो तीन, एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि ये जो ऊपर के तीनों MLA हैं वो जो है वो बिलोंग करते हैं अपोजिशन पार्टी से, दे आर रेजिंग द क्वेश्चन। तो अब MLA4 जो है थोड़ा कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को, आपने देखोगे अभी तक सबने क्वेश्चन रेज करे कि कितने टैंकर्स जा रहे हैं, क्या पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, क्या वेल जो है क्लीन नहीं हो रहे हैं, वाटर की कमी है, या कई लोगों को डायरिया हो रहा है, वो सारा अभी अब अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट कैसे काम करिए। ये सब ऊपर के तीनों MLA ने क्वेश्चन रेज कर दिया। अब MLA4 जो है वो थोड़ी सिचुएशन को हैंडल करें कि हमारे कलीग जो एग्जैजरेट करें प्रॉब्लम को, जबकि गवर्नमेंट स्टेप्स ले चुकी है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू द सर्विस, की वाटर टैंकर्स को भेज दिया गया है अलग अलग एरिया में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वाटर प्रोवाइड करने के लिए। ORS के पैकेट जो है, ORS का घोल होता है, आपको पता होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे लोगों को, ताकि जो भी इन्फेक्शन है उनके पेट में वो सही हो सके। पानी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है तो द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल, और गवर्नमेंट सारे काम करे जो कि पॉसिबल है करने के लिए। तो ये MLA4 जो है आपको इतना समझ में आ गया होगा, समहाउ ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है मेन, जो मेजोरिटी पार्टी के BJP है, जैसे BJP थी उसमें हिमाचल प्रदेश के उस एग्जाम्पल में, राइट। तो क्योंकि रूलिंग पार्टी जो
जो है वो मेन वो ही इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादातर बात करती हैं कि गवर्नमेंट को ये क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। अपोजिशन वाले सिर्फ दे रेज द क्वेश्चन, फंक्शनिंग तो वो ही देखते हैं, ठीक है। रूलिंग पार्टी वाले किस तरीके से बेटरमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेने, तो वगैरह हमारी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। MLA 5 कहते हैं वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आर हॉस्पिटल, देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर, नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। इन अदर हॉस्पिटल में देखा गया तो डॉक्टर कहीं जा चुके हैं लंबी लंबी लीव लेके, तो ये तो शेम की बात है। और आई थिंक ये सिचुएशन जो है ये वर्ष होती जा रही है। और हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर कि ORS के पैकेट जो है सारी फैमिलीज को मिल रहे हैं या नहीं। अब MLA 5 अगेन यू आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, ही इज सेइंग कि भाई हॉस्पिटल में जो मेरे एरिया के हॉस्पिटल है वहाँ की फैसिलिटी बहुत पुअर है, डॉक्टर भी नहीं है, मेडिकल स्टाफ भी नहीं है कुछ सालों से। और हमें कैसे पता चलेगा कि ORS के पैकेट जो आप कह रहे हो, जैसे MLA 4 ने बोला था ना कि हाँ हम ORS के पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है बेसिकली, वो बता रहे थे। तो MLA 5 कहते हैं कि हमें कैसे पता कि हर एक फैमिली तक ORS के पैकेट पहुँच रहे हैं या क्या चीज़ें। फिर MLA 6 कहते हैं द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। ये जो ये भी MLA है वो भी MLA है, बट एक अपोजिशन पार्टी एक रूलिंग पार्टी, तो आप इनके बोलने के इनके सेंटेंसेस के स्टाइल से समझ जाओगे। जो बोल रहा है कि हाँ गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, तो वो हाँ वो रूलिंग पार्टी से, क्योंकि वही मेनली स्टेप्स ले रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के भले के लिए। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी वाले वो रेज क्वेश्चन कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के MLAs के कि क्या ढंग से काम हो रहा है, क्योंकि हमारे एरिया में तो अभी तक की सिचुएशन खराब है, अभी तक समझ लो ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। देन MLA 6 कहते हैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, मतलब चीज़ों को ना एक्चुअली विजुअलाइज करो। बहुत अच्छा तरीके का एक पढ़ने का बताऊंगी, MLA 6 की बात अभी पढ़ेंगे, पहले एक आपको बात बताती हूँ। विजुअलाइज वॉट एवर यू आर रीडिंग व्हेन आई एम टीचिंग यू, राइट। इस समय ना मैंने थोड़ा सा एक सिनेरियो अपनी आंखों के सामने बना रखा है। इमेजिन कर रही हूँ कि हाँ कुछ सीट्स पे MLAs बैठे हैं बहुत सारे, और वो डिस्कशन कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है खड़े होकर के माइक पे, फिर कोई उसको उसके काउंटर क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो अपोजिशन के हैं क्या है, तो ये आप सब समझ के करोगे ना तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा चीज़ें, ठीक है। इसको बर्डन के साथ तरह मत पढ़ो, इसको एक्चुअली विजुअलाइज करो कि हाँ ऐसे हो रहा है और ऐसा होता ही है एक्चुअली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में इसी तरह से MLAs डिस्कस करते हैं रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के सर्टेन इश्यूज़ पर, राइट। तो ये सब सच है जो लिखा है। तो अब देखो आ गया है, एक कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, ठीक है। अब जो MLA 6 कहता है कि अपोजिशन मेंबर जो है ना अननेसेसरली जो है ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और जबकि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, बल्कि प्रीवियस जो हमारे से पहले गवर्नमेंट रही है जो भी रूलिंग पार्टी से जीती होगी फिर उन्होंने तो उतनी अटेंशन भी नहीं दी थी, मतलब MLA 6 की कह रहा है, ठीक है। वी हैव नाउ टेकन अप ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज, अब तो हम गार्बेज भी जगह जगह क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। जो पहले कई सालों सिर्फ पड़ा रहता था रोडों पर, हम तो वो भी रोड्स पे वो सब क्लीन करा रहे हैं। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट डिबेट चल रही है। तो ये सब पढ़ के आपको क्या बात समझ में आई, देखो इन द अर्लियर सेक्शन, अब हम वापस आ गए, डिबेट डिस्कशन हमने पढ़ ली, 6 MLA के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव read about the debate in the legislative assembly, में जो डिबेट चल रही है, the member were debating the action taken or not taken by the government. This is because the MLA are together responsible for the work of government. देखो जितने भी गवर्नमेंट के काम है, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है ये सारे MLA, ठीक है। इन्हें अलग अलग स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा था, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको चुना गया है। तो MLA जो है सारे, ये सब MLA, CM, अदर मिनिस्टर, ये सब क्या है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट ही तो है, राइट। यही तो स्टेट गवर्नमेंट है, और कौन है, राइट। तो ये सब जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क जो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। और इन द कॉमन यूसेज अगर आप बात करें गवर्नमेंट वर्ड की, तो गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एट वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम। तो गवर्नमेंट क्या है, एक कोई गवर्नमेंट एक इंसान नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, वेरियस मिनिस्टर्स जो इसको चलाते हैं। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। अब स्टेट का ओवरऑल हेड यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी MLA बैठे हैं, तो हेड कौन है यहाँ पे, CM, चीफ मिनिस्टर, राइट। तो मोर करेक्टली अगर हम बोले, दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है, क्यों, जहाँ पे डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, ताकि कुछ स्टेप्स लिए जा सके, तो इसी को तो एग्जीक्यूशन कहेंगे, राइट। सो ऑल द MLAs हु आर गैदरिंग टुगेदर, असेंबल जो बैठे लेजिस्लेटिव असेंबली में, आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। क्या बोला, ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर, जो सारे असेंबल हुए, एक जगह इकट्ठे हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ रहे हैं। मान लो 68 जीत के इधर 68 MLAs बैठे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग, तो दे आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं और काम कर रहे हैं, लेजिस्लेशन का काम कर रहे हैं, यानी कि डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं, स्टेप्स लेंगे, ठीक है, डिसीजन लिए जाएंगे, फिर बड़े बड़े और काम होंगे स्टेट के बेटरमेंट के लिए।
ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से। तो दे आर द वंस हु अथॉराइज, जिनके पास अथॉरिटी है, और दे सुपरवाइज देयर वर्क, और वो सुपरवाइज करते हैं काम को, ठीक है। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन में हमने देखा, इट इज़ फ्रॉम अमंग दैट, ये समझ में आपको कि दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म, ठीक है। आपने ऊपर ये सारा एमएलए और डिस्कशन हमने सारी पढ़ी, डिबेट डिस्कशन कैसे एमएलएस के बीच में होती है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज़ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट डिस्कशंस होते हैं। अब आगे आते हैं अपने चैप्टर पे कि एक्चुअली ये डिबेट डिस्कशन हो गई, सारी चीज़ें हो गई, एमएलए बन गए हैं, डिबेट डिस्कशन हो गई है, स्टेप्स लिए जाएंगे फॉर द मेजर ऑफ इशूज़, जो भी इशू आ रहे हैं स्टेट में या अलग अलग एरियाज़ में, उनको सॉल्व किया जाता है। अब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट काम कैसे करती है, ठीक है, पढ़ते हैं इसको, वो कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, की कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे ओपिनियंस ही नहीं रखे जाते हैं, बल्कि एक्शन इज डिमांडेड, एक्शन भी लिए जाते हैं, स्टेप भी लिए जाते हैं, डिसीजन भी लिए जाते हैं कि इसके बेटरमेंट के लिए क्या करें। इट इज़ नॉट कि बस डिबेट डिस्कशन कर ली, इश्यूज डिस्कस कर लिए, नहीं, एक्शन भी लिए जाते हैं, राइट। तभी तो गवर्नमेंट कहलाएगी जब वो सिर्फ बातें ना करे बल्कि काम भी करे, जो वादे किए हैं उसको निभाए भी। समझ रहे हैं आप? आगे नाउ यू मस्ट हैव हर्ड द वॉइस ऑफ सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, मतलब मेरे घर के नीचे देयर इज अ ग्राउंड, सो पीपल, मतलब स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट देयर, राइट। ओके, नाउ कम बैक टू द topic. Now, you will find newspaper, TV channels and other organizations regularly talking about the government. आपने देखा होगा कई न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में, मतलब रेगुलरली गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है कि गवर्नमेंट क्या करिए, सीएम क्या करें। सो इन अ डेमोक्रेसी की बात करें, देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शन। लेट अस लुक एट इन वन सच अ वे। देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो लोग इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को या लीडर को चुन रहे हैं, वो इस आस से, इस होप से चुन रहे हैं कि ये लीडर हमारे ही बेनिफिट के लिए काम करेंगे, हमारे लिए ही, तो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, राइट। डेमोक्रेटिक इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो लोग अपने व्यूज़ जो है अलग अलग तरीक़ों से रख सकते हैं। अब इसमें एक तरीका है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? आपने सुना होगा मीडिया, राइट, पढ़ोगे समझ जाएगा, रिपोर्टर। तो सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, जैसे ही असेंबली में जो भी डिस्कशन होती है, देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है बाय द हेल्थ मिनिस्टर। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सिंपली एज अ ग्रुप ऑफ पीपल है, वो ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का, वो लोग जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर में काम करें, ठीक है। और वो क्या करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में अलग अलग न्यूज़पेपर, जैसे कोई नव भारत टाइम्स का बैठा है, हिंदुस्तान टाइम का बैठा है, अलग अलग न्यूज़पेपर वाले लोग जो हैं बैठे हैं, प्रेजेंट हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और यहाँ पे द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। जो मिनिस्टर होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों का काम ही है सवाल पूछना कि गवर्नमेंट, हमारी सरकार आखिर कर क्या रही है। आपने देखा होगा जो न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आती है तो बहुत सारे रिपोर्टर अलग अलग एरिया में मतलब उनकी पोस्टिंग होती है, और वो अलग अलग एरिया में जा करके एमएलए से सवाल पूछते हैं, और मतलब देखा होगा आपने ये चीज़ें, राइट। तो कई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जवाब देते भी हैं, कई थोड़े थोड़ा जल्दीबाजी में इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो बेसिकली देयर आर मैनी थिंग्स, सो वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि रिपोर्टर आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। जो भी मीटिंग असेंबली में हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके बाहर ही कई बार खड़े होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोग, कई बार, ठीक है, आपने वो भी देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। फिर जो भी गवर्नमेंट जो रिपोर्टर्स हैं वो सवाल पूछते हैं अलग अलग एमएलए से, मिनिस्टर से, और मिनिस्टर जो भी जवाब देते हैं वो फिर अपने न्यूज़पेपर की हेडिंग बनाते हैं कि आज ये कहा गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा। मतलब समझ रहे हो, एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, थोड़ा सा फन वे में पढ़ते हुए चलेंगे तो अच्छे से समझ भी आएगा, मतलब एग्जाम्पल देके, ठीक है। द फॉलोइंग पेजेस हैज़ वन सच रिपोर्ट। आप देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है शायद ये, ठीक है, पढ़ाती हूँ अभी आपको ये सारी चीज़ें। इधर आ जाओ आगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक क्या होता है, द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। अब मीटिंग में डिस्कशन हुई, इनको पता चला कि वाटर की शॉर्ट कमिंग है। हमने ऊपर पढ़ा था, जो दो लड़कियां वो बात कर रहे थे, स्टोरी में न्यूज़पेपर में लिखा था ना कि पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा डायरिया से लोग मर रहे हैं और पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो या क्लीन वाटर नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर जो है, खुद चीफ मिनिस्टर और जो अदर हेल्थ के मिनिस्टर थे,
अब ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं ना, जो भी मिनिस्टर हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के भी होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, जो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर वाला केस है ये, तो वाटर रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, लोगों की हेल्थ की इशू है, तो चीफ मिनिस्टर और अदर हेल्थ मिनिस्टर जाते हैं पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट में। देन दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव एंड हु हैज़ ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग फैमिलीज से मिलते हैं जिन्होंने जिनका कुछ प्रॉब्लम थी, डायरिया किया कुछ। द गवर्नमेंट अनाउंस ओके द गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज। तो गवर्नमेंट क्या करती है फिर, इन फैमिलीज के लिए कुछ कंपनसेशन, कुछ फाइनेंस एज अ हेल्प कर देना। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो अ लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं है। मतलब चीफ मिनिस्टर खुद, ये जो अदर मिनिस्टर ये जा करके पता करते हैं, जब वो सिचुएशन एक्चुअल में देखते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो उनको समझ आता है कि हाँ सिर्फ सैनिटेशन का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, सिर्फ साफ सफाई या गार्बेज की ही बात नहीं है, बल्कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। सो ही सेड दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, की जो भी डिस्ट्रिक्ट में सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए या जो भी टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई हो, इस रीजन में प्रॉपर पानी आए, क्लीन वाटर आए, तो ये सारा हम इस चीज़ को देखेंगे, लुक इनटू, वी विल लुक अपॉन दिस, और हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे सारी फैसिलिटीज़, और रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो वेट एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। तो जो भी MLA है वो मतलब ये सब विजिट करते हैं और ये वादा करते हैं लोगों को कि हाँ हम चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुँचाएंगे और आपके रीजन में, मतलब हमारे रीजन में प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी लोगों को, ठीक है। सो एज यू सॉ, ये हमने जो है मैं एग्जांपल पढ़े, इस तरीके से आपने देखा कि द पीपल इन अ पावर लाइक चीफ मिनिस्टर, जो पावर के लोग, इनके पास अथॉरिटी या पावर है, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, वो एक्शन ले भी लेते हैं, दे हैव टू टेक द एक्शन एज वेल। इट इज़ नॉट दैट कि आपने मीटिंग कर ली, डिस्कशन कर लिया, नहीं, ग्राउंड लेवल पे जाओ, मिलो लोगों से, क्या रियलिटी है उसको समझो, और फिर उस हिसाब से स्टेप्स हैज़ बीन टेकन। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैंने आपको भी बताया बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से मिनिस्टर्स जो है डिवाइड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, और अकॉर्डिंगली स्टेट की फंक्शनिंग या गवर्नमेंट फंक्शनिंग चलती है। सो दे ऑल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लोगों को कन्विंस करना होता है कि हाँ प्रॉपर स्टेप्स, अगर कोई गड़बड़ हुई भी है या कुछ हो रही है दिक्कत, तो प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे और अब ये समस्या सुलझाई जाएगी। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जब उनसे क्वेश्चन रेस होता है तो वो लोगों को कन्विंस करती हैं, या अपोजिशन पार्टी को भी जवाब देना होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को या अदर मिनिस्टर को। सो एट सम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया जो होती है वाइडली डिस्कस करती है इन इशूज़ को, गवर्नमेंट को के रिस्पॉन्ड को, कि वो क्या बोल रहे हैं, और फॉर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या स्टेप ले रही है या नहीं, और इशू को रेस करने में या बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर किसी को बोलने का अधिकार है और जनता को पता होना चाहिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो हमें इन्हीं न्यूज़ चैनल्स के थ्रू चीज़ें पता चलती हैं, राइट, कि किस एरिया में क्या हो रहा है और या गवर्नमेंट उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं या नहीं, या गवर्नमेंट ने क्या कुछ नई स्कीम लाई है जिससे वो जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। तो ये सारे काम जो है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के थ्रू ही हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, राइट। अब हम थोड़ी रोज लेजिस्लेटिव असेंबली में जा करके डिस्कशन सुन रहे हैं, और वो तो अलाउ भी नहीं है ऐसे इस तरीके से, राइट। तो ये चीज़, देन द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक अ न्यू लॉज। अब जो गवर्नमेंट है स्टेट की, वो कुछ नए लॉज भी बना सकती हैं रिगार्डिंग सैनिटेशन या हेल्थ फैसिलिटी, अगर उनको लगता है तो कि हाँ भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल इट में टेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंडर भी आते हैं, कौन आते हैं, लोकल गवर्नमेंट, समझो, जिसमें आ गया आपका MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, जो पर्टिकुलर एरिया के लिए होती हैं, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस है, और अगर आपको वो वीडियो भी इस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे करिए टॉपिक के लिए कमेंट, मैं आपको बहुत अच्छा एक वीडियो इस पर दे सकती हूँ, शॉर्ट वीडियो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, MCD या म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, और उनके क्या क्या रोल होते हैं, यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट है उससे रिगार्डिंग। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको वो वाला टॉपिक समझना है तो। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट की गवर्नमेंट है, एज अ होल स्टेट को देख रही है, बट उनके अंडर भी जो एरिया, जैसे छोटे छोटे जो एरिया होते हैं, कुछ पॉपुलेशन जहाँ पे 4 लाख 5 लाख या 50,000 मिनिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम 5 लाख है या कुछ भी, तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी या MCD डिपार्टमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के ही भी अंडर है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट उससे ऊपर है। तो स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से भी कर सकती है कि वो कंपलसरी कर दे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी उस एरिया की MCD, मतलब जो भी MCD डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर एरिया का, वो मेक श्योर करे कि हर जगह टॉयलेट फैसिलिटीज़ बनी हो अर्बन एरियाज़ में, या
ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये मिलके गवर्नमेंट, पूरी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी ये मतलब इसमें इस चीज़ की हेल्प ले सकती है। या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कह लो कि वो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हैं मुद्दे या इश्यूज़ जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो उससे ऊपर का लेवल है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर, मतलब आप ये समझ लो गवर्नमेंट या जो ये ऑफिशियल्स बैठे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से हमारा काम चलता है, फंक्शनिंग चलती है, तभी हमारी कंट्री, स्टेट और पर्टिकुलर एरियाज वर्क फंक्शनिंग सही से हो पाती है, ठीक है जी। सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अपनी एक ड्यूटी है एक पर्टिकुलर पोस्ट पे जो है, चाहे वो कोई एजुकेशन मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, चीफ मिनिस्टर हो, म्यूनिसिपल एमसीडी का हेड हो, कमिश्नर हो, तो ये सब सबकी अपनी ड्यूटी है, सबके अपने फंक्शंस हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही अगर काम करते जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे अपनी जो भी उनकी ड्यूटी है, तो हमारी कंट्री एक इंडिया जो है वो और बेटर आगे बढ़ती जाएगी, जो कि अभी भी कॉन्टीन्यूसली इट इज़ ऑन द लाइक प्रोडक्टिव फेज, राइट। चले नाउ इस तरीके से दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ सर्टेन, मतलब हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट कर देना, इंश्योर करना कि हर एक विलेज में एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए, तो ये सब क्या है, ये एक्ट किस तरीके का एक्ट है, कैसे एक्शन है, मेकिंग लॉ बना रहे हैं, सर्टेन इशू जो डिस्कस हुए हैं, ठीक है, उससे रिगार्डिंग। तो हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में इस तरीके से डिस्कशन होती है और कुछ नए लॉज बनाए जाते हैं ताकि सर्टेन जो इशू है उनको सॉल्व किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें लेजिस्लेटिव में असेंबली में होती है, और एक हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है और जहाँ पे डिस्कशन होती है, राइट। और हमारी इंडिया पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हर एक स्टेट में इस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली प्लेस है, गवर्नमेंट बॉडी ऑफिशियल, ठीक है, जहाँ पे मेंबर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और स्टेप्स एज ऑल्सो बीन टेकन, ठीक है। अच्छा, द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट करते हैं उन लॉज को, ठीक है। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री वी आर मेड इन द पार्लियामेंट, जो एंटायर कंट्री की बात करें अगर, वो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हिस्सा जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, यानी कि 8th क्लास में। मैं वही बता रही थी आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट आएगा, स्टेट गवर्नमेंट से भी ऊपर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो उससे भी हायर अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और पार्लियामेंट में बड़े बड़े लॉज लिए या बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है, जो एंटायर कंट्री के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है लॉ, वो स्टेट पर्टिकुलर स्टेट को ध्यान में रखकर है, लेकिन जो पूरी कंट्री को ध्यान में रख के लॉ मेकिंग होती है वो पार्लियामेंट में होती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट सॉरी हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, जो भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 8th क्लास में। अभी आप 7th में हैं, जब आप ये वाले चैप्टर्स अच्छे से क्लियर कर लेंगे, एग्जाम पास कर लेंगे तब, ठीक है, वो भी आपने पढ़ना है, राइट। तो इन अ डेमोक्रेसी इट इन शॉर्ट हमने जो पढ़ा उसको यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में समाप्त कर देंगे, ठीक है जी। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल, लोग ही हैं जो इलेक्ट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और एमएलए चुन रहे हैं, और ये एमएलए को काम करना होता है, इट इज़ टू द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, ये मेन अथॉरिटी लोगों के हाथ में है। अगर जिसको आपने एमएलए चुना है, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे आपके एरिया के, तो क्या आप उन्हें अगली बार वोट देंगे या अपना लीडर चुनेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो बेसिकली गवर्नमेंट इलेक्शन हर 5 साल में दोबारा से होते हैं, क्यों? ताकि जो एक गवर्नमेंट बना दिया, अभी ज़रूर थोड़ी है कि वही गवर्नमेंट बनी रहेगी, अगर वही रहेंगी तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा लोगों के भले के लिए काम करती है, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का इस्तेमाल, क्योंकि उन्हें पता है कि अदरवाइज उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में चूज़ नहीं किया जाएगा, है ना। तो जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं देन फॉर्म द गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी है, मतलब वही हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जो सारे एमएलए होते हैं, लेकिन एमएलए में से भी जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में होते हैं एमएलए जिस पार्टी के, तो वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। तो वो मिलके फिर वो रूलिंग पार्टी और मिलके सरकार बनाती है, जिसमें से कुछ मेंबर चुने जाते हैं, एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, और एज अ सीएम, और दिस मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और अदर, ठीक है। और ऊपर के एग्जाम्पल में हमने हेल्थ से रिगार्डिंग मिनिस्टर और हेल्थ रिगार्डिंग बात करी थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों को वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी। वट एवर वर्क इज़ डन, जो भी काम किया जाता है इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो सारा डिस्कशन ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए के बीच में होता है, और एमएलए के अप्रूवल बाकी सारे एमएलए भी अप्रूव करें कि हाँ ये स्टेप शुड कैन बी टेकन, मतलब कैन बी टुक, we can take for the benefit of the areas और constituency और state, तो फिर वही steps लिए जाते हैं या डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखो इस तरीके से बहुत सारे पब्लिक है, लोग हैं, वो रैली भी निकालते हैं अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करती। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी था कि एमएलए के घर के बाहर जो है लोग खड़े हो गए थे कि हमने आपको चुना, आपको वोट दिया, फिर भी हमारा वाटर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तो आपसे ही कहेंगे। लोग तो डायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली में सीएम से जाके बात नहीं कर रहे ना डायरेक्टली, तो जो उन्होंने अपने एरिया से एमएलए को चुना है, तो वो
उनसे उम्मीद रखते हैं कि एमएलए आगे हमारी बात या लेजिस्लेटिव असेंबली में रखेंगे चीफ मिनिस्टर के आगे और हमारे एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। जो मैंने आपको बोली ये लाइन, इसको दोबारा से रिपीट करके सुनना। देखो ये जो टॉपिक है, या अगर आप स्पीड कम कर सकते हो वीडियो की, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, इट इज़ अप टू यू हाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और आप दोबारा से वीडियो को दोबारा से भी अगर मेरी कई हुई बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर कोई डाउट होगा भी तो, ठीक है जी। अब यस, ये हो गया हमारा। अब ये जो वॉलपेपर प्रोजेक्ट है ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये भी जो है मैं इसी वीडियो में कवर करा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसके क्वेश्चन विद आंसर्स चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई वुड कंसिडर यू टू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, सो दैट आप आगे की वीडियोस भी मेरे साथ अपनी 7th क्लास की ये जो सारे चैप्टर्स हैं मेरे साथ पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है जी। और मुझे भी अच्छा लगेगा इफ़ माई नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विल इंक्रीज, वॉच टाइम विल इंक्रीज, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करिए कि मैम प्लीज़ प्रोवाइड अस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम चैप्टर, तो आई विल श्योरली अपलोड द क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो, ठीक है जी। अब ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा रहता है वो हम और पढ़ लेते हैं, और हमारा फिर चैप्टर हो जाएगा पूरा, 2 पार्ट्स में हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट, अ वॉलपेपर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो है, देखो ये एक जनरल इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है आपको एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको अभी दे देती हूँ, ठीक है, जनरली बता देती हूँ। वॉलपेपर प्रोजेक्ट जो है एक तरीके का क्लासरूम डिस्कशन होती है, जिसमें सर्टेन एक प्रॉब्लम टीचर रखती है। जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ, एक टीचर प्रॉब्लम इशू रेस करती हैं, फिर उसमें बच्चों को पेयर बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है, इंडिविजुअली बच्चों को उस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग सोल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, कुछ मटीरियल्स कलेक्ट करने होते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अपने अपने फीडबैक और पॉइंट ऑफ व्यू रखने होते हैं, और फिर वो अपने फीडबैक और सारी चीज़ें लिख करके एक ऐसे वॉल पे पेपर कट करके इस तरीके से अलग अलग कटिंग्स रखते हैं, अलग अलग ग्रुप में जो है टीचर डिवाइड कर सकती है, और वो जो उनके उन्होंने इशू के लिए मटेरियल कलेक्ट किया या जो भी उन्होंने कैसे सॉल्व करने के उसको तरीके खोजे हैं या क्या अपने फीडबैक है उनका, वो सारी चीज़ें वो पूरे वॉलपेपर बना के चिपका देते हैं ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। तो इस तरीके से ताकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चों को ये समझ में आए कि हाँ कोई भी इशू है तो वो सर्टेन उस पर इन्वॉल्वमेंट करके और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं बच्चे और जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, और इशूज़ को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक सिंपल सी बात थी, इसमें कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ, मैंने आपको जनरल बता दिया, आप इसको एक बार खुद से सेल्फ रीड कर सकते हो, रीड बाय योर सेल्फ इट, ठीक है जी। एंड दैट इज़ इट, हमारा चैप्टर हो गया चैप्टर 3 हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, चैप्टर 4 पढ़ना चाहते हैं एसपीएल का, या हिस्ट्री का कोई चैप्टर या ज्योग्राफी का कोई चैप्टर रीड करना चाहते हैं, ऑल्दो मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर अपलोड करूँगी, बट आपको अगर स्पेशली कोई चैप्टर का नाम मुझे देना है कि मैम ये मेरा पेपर आने वाला है, यूटी है, पीए है, तो आप अगर वीडियो बना दें, सो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको समझ में आया है कुछ, या आपको कोई सजेशन देनी है, या आपका कोई फीडबैक है पॉजिटिव, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न विद मी। थैंक यू।